जय जी। जय हिंद मैडम। हेलो। हम कल कहाँ थे? मोहनीय कर्म पर थे ना? मुनि जी। हाँ, ये देखो। मोहनीय कर्म के पहले अर्थ देख लेते हैं, फिर आगे उसको लेकर देखेंगे। ठीक दिख रहा है स्क्रीन? जी। मोहनीय कर्म दो प्रकार का है। कौन कौन से दो प्रकार है? चारित्र दर्श मोहनीय और दर्शन मोहनीय। बराबर। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, है ना? दर्शन मोहनीय क्या करता है? दर्शन गुण का यानी श्रद्धान गुण का घात करता है। जब तक दर्शन मोहनीय कर्म का बंध है, तब तक हमें श्रद्धान नहीं हो पाता, है ना? तो दर्शन मोहनीय दर्शन गुण का घात करता है, और चारित्र मोहनीय किसका घात करता है? चारित्र का। चारित्र गुण का घात करता है। ठीक। मोहनीय कर्म छह कारणों से बंधा जाता है। मोहनीय कर्म के बंध के भी छह कारण है। कौन से? तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, तीव्र राग और तीव्र द्वेष, है ना? ये छह कारणों से मोहनीय कर्म बंधता है। अब इसके आगे देखिए कि दर्शन मोहनीय कर्म क्या करता है। दर्शन मोहनीय कर्म के तीन भेद है, बराबर, हम्म। है ना? अब दर्शन मोहनीय कर्म के तीन भेद है। उन तीन भेदों को लेकर यह बताते हैं कि इनके आधार से, अरे स्क्रीन चली गई ना? जी, आ रहा है आ रहा है। दिख रहा है आपको? मुझे नहीं दिख रही। जी, दिख रहा है मैडम। एक मिनट। हाँ हाँ, मुझे क्यों नहीं दिख रही है? अब चली गई स्क्रीन। अब इस हाँ नहीं, अभी तो मैंने ही बंद किया वापस ऑन करने के लिए, ताकि मुझे दिखे। हाँ, अब देखिए दर्शन मोहनीय कर्म क्या करता है। दर्शन मोहनीय कर्म तीन प्रकार से कार्य करता है। एक मिथ्यात्व के रूप से, एक सम्यक्त्व के रूप से, एक सम्यक मिथ्यात्व के रूप से। ध्यान रखना, जब दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है, तो बंध मिथ्यात्व के रूप से ही होता है, पर उसका उदय तीन प्रकार से होता है। ये मैं आगे आपको क्लियर करूंगी। पर दर्शन मोहनीय कर्म के वजह से क्या क्या होता है वो देखिए। अगर दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व कर्म का बंध है, तो क्या होगा? हम सत्य के मार्ग से परान्मुख होंगे, है ना? सत्य मार्ग सामने होते हुए भी हम उसे देख नहीं पाएंगे, उस पर चल नहीं पाएंगे, उस पर श्रद्धा नहीं कर पाएंगे। ये किसकी वजह से? दर्शन मोहनीय कर्म की वजह से। तत्वार्थ श्रद्धान में हम उद्यमी नहीं बनेंगे। हमें कोई आकर बताएगा भी कि ये सात तत्व है, ये नौ पदार्थ है, ये छह द्रव्य है, ये हमें आकर बताएंगे भी, लेकिन उस पर हम श्रद्धान नहीं कर पाएंगे। और श्रद्धान के बाद जो उद्यम होता है, उसके लिए पुरुषार्थ होता है, उसे समझने का अंदर से एक अहोभाव या फिर समझने की तीव्र इच्छा होती है, वो हमारे अंदर नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है। आगे जो हित और अहित है, उसके विचार में हम समर्थ नहीं हो पाएंगे। हम नहीं जान पाएंगे कि मेरे लिए हितकारी क्या है और मेरे लिए अहितकारी क्या है ना? ऐसी मिथ्या दृष्टि जब होती है, तब समझना कि हमारे दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है। ठीक। दूसरी बात, कभी कभी दर्शन मोहनीय कर्म के उदय में सम्यक्त्व का भी उदय होता है, मतलब सम्यक्त्व मोहनीय का उदय होता है। तो वो कैसे जाने कि इनका सम्यक्त्व मोहनीय है? तो उनके उदय में सम्यक श्रद्धान तो होती है। उस जीव को सम्यक श्रद्धान या सम्यक दृष्टि से सम्यक विश्वास तो उसे होता है, लेकिन उनके विश्वास में क्या होते हैं? शंका होती है, बार बार अस्थिर होता है ना? थोड़ी देर स्थिर रहता है, थोड़ी देर बाद उनकी श्रद्धा डगमग होने लगती है।
ऐसा अगर कोई विश्वास है तो समझना सम्यक्त्व दर्शन मोहनीय का उदय है। ठीक। और सम्यक मिथ्यात्व में क्या रहता है कि कुछ तत्वों पर श्रद्धा तो रहती है और कुछ में मिथ्यात्व रहता है। कभी बीच में ही सम्यक्त्व आ जाता है, बीच में ही इतने विपरीत विचार हो जाते हैं कि मिथ्यात्व में चला जाता है। दोनों में पलड़ा भारी होता है, कभी इस ओर पलड़ा होगा, कभी उस ओर होगा। कभी सम्यक्त्व अच्छा विचार करेगा, कभी एकदम खराब से खराब विचार करेगा। ये दोनों बातें जिसमें होती है वह है सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय, है ना। इतनी सारी बातें हो तो समझना दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है। अब दर्शन मोह क्या करता है, इसकी विशेषता देखिए, ध्यान रखना। जब दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है, ध्यान रखना, जब कोई भी जीव दर्शन मोहनीय कर्म का बंध करता है तो बंध मिथ्यात्व रूप एक प्रकार से ही होता है। दर्शन मोहनीय के कितने प्रकार है? तीन तीन। तीन 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 प्रकार, मिनट। है ना। अब आपको बंध में आएगा, जब गुण स्थानों में हम बंध देखेंगे तो कुल कर्म की 148 प्रकृतियां है, लेकिन 148 प्रकृतियों में से बंध मात्र 120 प्रकृतियों का ही होता है। वैसे ही यहां पर अभी दर्शन मोहनीय चल रहा है। दर्शन मोहनीय कर्म का जब बंध होता है, जब कर्म आत्मा से आकर बंधते हैं, तब वे मिथ्यात्व रूप से ही बंधते हैं, है ना। लेकिन जब इस दर्शन मोहनीय का उदय होता है तो उदय और उसकी सत्ता तीन प्रकार से होती है। बंध तो मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय का ही होगा, लेकिन जब उदय में आएगा तो मिथ्यात्व के रूप में भी उदय में आ सकता है, सम्यक्त्व मोहनीय के रूप में भी उदय में आ सकता है, और मिश्र मोहनीय के रूप में भी उदय में आ सकता है ना। इसके लिए एक उदाहरण मिलता है। पहले मैं उदाहरण समझाती हूँ आपको, फिर आपको और क्लियर होगा। जैसे कोद्रव होते हैं या कोदो होते, मतलब एक दृष्टि से सोचिए, जो भात होते हैं, चावल जो होते हैं ना, जिसके बाहर छिलका भी होता है, उसे क्या बोलते हैं उन चावल को? वो बत्ता बत्ता, कन्नड़ में बत्ता बोलते हैं हाँ, मैडम। और उसे भात भी बोलते हैं धान। महाराष्ट्र में। कि भात यानी छिलके के धान। साथ के चावल, और हम्म, जब छिलके से वो दूर हो जाते हैं तब उसे चावल कहा जाता है ना। तो छिलके हाँ। के साथ जो चावल होते हैं, जब बनते हैं तो छिलके के साथ ही बनते हैं एकमात्र। लेकिन जब उस पर प्रोसेस होती है, जब उसे यंत्र में डाला जाता है, तो उसके तीन तरह के चावल बन जाते हैं। एक पूरे चावल बनेंगे, एक कुछ कुछ का टुकड़े हो जाते हैं तो वो आधे हम्म चावल बन जाते हैं, और उसका जो हम्म छिलका है वो अलग हो जाता है ना। तो जो हम्म भात है, हम्म जो कोदो है, वो एक ही था। जब बना तब एक ही था, लेकिन जब उस पर प्रोसेस हुई तो उसके तीन रूपांतर हुए। उसके पूरे के पूरे चावल के दाने अलग हुए, कुछ कुछ आधे दाने चावल के अलग हुए, और कुछ उसका जो ऊपर का तूष है, छिलका है, वो अलग हुआ, है ना। बस ऐसा ही मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय का बंध होता है। जब दर्शन मोहनीय का बंध होता है तो वो भात के समान मिथ्यात्व मोहनीय रूप से ही बंद होता है। लेकिन जब यह दर्शन मोहनीय का उदय आता है, तब उदय तीन प्रकार से आ सकता है। जैसे पूरे चावल के समान सम्यक्त्व मोहनीय, पूरे चावल के लिए उपमा किसकी दी है? सम्यक्त्व मोहनीय की। वो सम्यक्त्व के साथ जुड़कर भी वो दर्शन मोह उदय में आ सकता है। आधे चावल के समान सम्यक मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय के रूप में वैसा भी उदय में आ सकता है। और छिलके के समान जो ऊपर का तुष है, उस छिलके के समान वह मिथ्यात्व मोहनीय के उदय में भी आ सकता है ना। तो देखो, उसके लिए उन्होंने ये दिया है, गाथा दी है, ये भी गोमट सार की ही गाथा है। जंतेन कोद्दवम वा, कोद्दवम यानी कोदा, कोदा यानी वही जो छिलके के साथ चावल है। जैसे छिलके के साथ के जो चावल है यानी कोदव है, वो चक्की से दले हुए, चक्की में डालने के बाद उन कोदों के समान इस दर्शन मोहनीय की तीन स्थितियां होती है। उसमें आगे शब्द दिया है पढ़मु व सम, यानी प्रथम उपशम, सम सम भाव जंतेन, यानी सम्यक रूप भाव यंत्र से, है ना।
जैसे कि दर्शन मोहनीय है। दर्शन मोहनीय का जब उदय होता है और उसी समय जीव को अगर प्रथम उपशम सम्यक्त्व होता है। प्रथम उपशम सम्यक्त्व का अर्थ क्या होता है कि अनंत अनादि काल से जीव मिथ्यात्व में है और पहली बार उसकी श्रद्धान सही हुई हो। अनादि काल से मिथ्यात्व में है और पहली बार जब उसकी श्रद्धान सही बन जाती है तो वो पहले समय का जो मिथ्यात्व है, वो पहली बार पहले समय का जो सम्यक्त्व है, पहली बार जीव को प्राप्त हुआ जो सम्यक्त्व है, वह है प्रथम उपशम सम्यक्त्व, है ना। तो अगर किसी जीव को प्रथम उपशम सम्यक्त्व हो और उस सम्यक्त्व के साथ उसके दर्शन मोह का उदय हो, तो वह दर्शन मोह सम्यक्त्व मोहनीय कहलाता है। ध्यान रखना, मैं आपको ये और एक बार क्लियर करूंगी ताकि आपको ध्यान में आ जाए। फिर उसके बाद ये पहले गाथा समझ लीजिए। जंतेन कोद्दवंवा, जैसे चक्की से दले हुए कोदों के समान, पढ़मऊ सम समभाव जंतेन, जो प्रथम उपशम सम्यक स्वरूप है, उस भाव यंत्र से मिच्छम दव्वम तू तीधा, मिथ्यात्व रूपी जो कर्म द्रव्य है वो क्रम से क्या होता है, असंख्यात गुना कम कम होते हुए 3 प्रकार का हो जाता है। अर्थात यह दर्शन मोहनीय, यह क्या होता है, 3 भागों में विभक्त होता है जब उदय में आता है। तो मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय, सम्यक्त्व मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय और सम्यक्त्व दर्शन मोहनीय, है ना। किस कारण से कि कोई जीव है, उसने मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय का बंध किया था। अब वो मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय जो है उसकी स्थिति पूर्ण हो गई, अब वो उदय में आ रहा है। पर उस समय अगर जीव को प्रथम उपशम सम्यक्त्व हुआ है तो उस सम्यक्त्व के बल से उसकी जो दर्शन मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है वो असंख्यात गुना हीन हो जाता है ना। इस कारण से वह मोहनीय तो है पर असंख्यात गुना वो हीन हो जाता है, क्योंकि सम्यक्त्व का पुरुषार्थ वहां लगता है। इस कारण से वह दर्शन मोहनीय सम्यक्त्व मोहनीय कहलाता है। जैसे यंत्र के साथ जुड़कर जो भात है, जब वो भात के कारण यंत्र यंत्र का क्रिया उस पर हुई, उसके कारण जब भात में से पूरा चावल का दाना बाहर आया तो वो भात उस चावल के रूप में परिणत हुई। वैसे ही जो मिथ्यात्व मोहनीय है, मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय, वो अपने भावों के साथ, भाव यंत्र के साथ, यानी उस जीव के भाव जो है सम्यक्त्व वाले, उन भावों के साथ जुड़कर सम्यक्त्व मोहनीय में कन्वर्ट हो जाते हैं या सम्यक्त्व मोहनीय के रूप में उदय में आते हैं। क्योंकि वहां पर क्या होता है, असंख्यात रूप से उस मोहनीय कर्म के जो परमाणु है पुद्गल के, वो कम हो जाते हैं, असंख्यात गुना वह हीन हो जाता है। इस कारण से वह सम्यक्त्व के रूप में क्या हो जाता है, परिणत हो जाता है। ठीक वैसे ही थोड़ा सम्यक्त्व थोड़ा मिथ्यात्व ऐसी स्थिति रहो तो उस समय दर्शन मोहनीय का जो उदय है वह मिश्र मोहनीय के रूप में होता है। और अगर मिथ्यात्वी जीव ही है तो उसका बंध भी मिथ्यात्व में से हुआ था और उदय भी मिथ्यात्व में ही रहेगा। यहां पर शॉर्ट में बस इतना समझ लीजिए कि जब दर्शन मोह का बंध होता है तो वह मिथ्यात्व से ही होता है। बंध एकमात्र मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय का ही होता है। पर जब वही मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय उदय में आता है तब वह 3 प्रकार से उदय में आ सकता है। एक तो सम्यक्त्व मोहनीय से, एक तो मिश्र मोहनीय से, या फिर मिथ्यात्व मोहनीय से। इतना ध्यान रखना। ठीक। हाँ, अब देखो बीच यहाँ वाले को पर मैडम मैडम, वही उदाहरण यहाँ पर समझाया जा रहा है। नहीं मैडम, ये बीच वाले को सम्यक्त कर्म क्यों नाम दिया? सम्यक्त का मतलब तो सम्यक्त हो गया, या तो सम्यक्त सम्यक्त्व विद दोष मोहनीय है ना। हाँ, यहाँ पर यही बताया है कि मोहनीय का उदय तो है लेकिन उसे जी प्रथम उपशम सम्यक्त्व भी हुआ है।
तो ऐसे समय में अब उसके दर्शन मोह का उदय हुआ है, लेकिन उसे प्रथम उपशन, उस जीव को प्रथम उपशम सम्यक्त्व भी हुआ है। इस कारण से तो ठीक। उसका दर्शन मोहनीय सम्यक्त्व मोहनीय कहलाता है। इस सम्यक्त्व मोहनीय की विशेषता क्या होती है पता है क्या? इसमें सम्यक्त्व तो होता है, लेकिन सम्यक्त्व में चल जल अगाड़ ये दोष लगते हैं। मतलब वो सम्यक्त्व में कहीं ना कहीं क्या होता है, स्थिरता नहीं होती, अस्थिरता होती है ना। बार बार वह चलित होता है। सम्यक्त्व का उदय तो हुआ है, लेकिन उसमें चलित होता है, वह स्थिर नहीं होता है। उसकी जाने की संभावना अधिक होती है क्योंकि पहली बार उसे सम्यक्त्व हुआ है ना। नहीं मैडम, जब कंफ्यूजन सम्यक्त्व, होता है ना, सम्यक तो बोल दिया तो इसका मतलब एब्सोल्यूट हो गया। तो सम्यक कुछ सम्यक दोष यही लगा है, के हो जाता है ना, देखो तो क्या यही तो कहलाता है? अंतर है। सम्यक्त्व अलग और सम्यक्त्व मोहनीय अलग, है ना। हम्म। इसमें सम्यक व मोहनीय इसे क्यों कहा है? क्योंकि दर्शन मोह का उदय है, और मोह का उदय क्या करता है? आपको हित और अहित का पूरा विवेक नहीं होने देता। तो मोह के हम्म। उदय से उसे पूरी तरह से हित अहित समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन साथ में सम्यक्त्व का भी उदय है। सम्यक्त्व का भी बंध हम्म। उसने कर दिया है, उसका उपशम समकित है। तो उस समकित की वजह से उसकी श्रद्धान तो है, लेकिन उस श्रद्धान चलायमान है, अस्थिरता है, क्योंकि मोह का भी उदय है। मोह आपको चलायमान कर रहा है ना। जी। ये सम्यक्त्व मोहनीय है। और सम्यक्त्व जो अजय। होता है उसमें पूर्ण विश्वास होता है, उसमें कहीं चल दोष नहीं लगता, कहीं अगाड़ दोष नहीं लगता, उसमें अस्थिरता नहीं होती। वो जितना भी समय होगा वो पूर्ण होगा। नहीं, इन तीनों को जीत लेंगे तब भी हम कहेंगे सम्यक हो गया हमको। इन तीनों को जब जीत लेते हैं, हाँ, दर्शन मुनि के उदय हुआ, तीन तरह से उदय हुआ, अब हमने इन तीनों पे विजय पा ली, तब भी जो चीज आएगी तो उसको भी हम कहेंगे सम्यकत्व हो गया। तो वो सम्यकत्व और तो वो सम्यक्त सम्यक्त्व कर्म में। रहेगा, वहां मोहनीय नहीं रहेगा। देखो, जब दर्शन मोह के साथ सम्यक्त्व जुड़ता है, और ये भी प्रथम उपशन सम्यक्त्व वाले को ही होता है, ध्यान रखना। जो अनादिकाल से हम्म, मिथ्यात्व था, मिथ्यात्व में था, उसे पहली बार उसको क्या? सम्यक्त्व की अनुभूति हुई है। अब उसे पता नहीं है कि हम्म। इसे कैसे हैंडल करना है। जैसे पहली बार हम्म। हमारे पास मोबाइल आया था, पहली बार टीवी आया हम्म। था, तो उस समय हमने बहुत गलतियां की, क्योंकि उस टीवी को और उस मोबाइल को हैंडल करना हमें नहीं आता था। हमें तो ये हम्म। बार बार प्रैक्टिस से पता चल गया कि अच्छा इसे ऐसे हैंडल किया जाता है। बस सम्यक्त्व भी वैसा ही होता है। जब पहली बार होता है तब वह प्रथम उपशम कहलाता है। तो वो पहली बार हो रहा है, अपूर्व आनंद की अनुभूति तो होती है, लेकिन उसमें उसे उसके साथ जीना कैसे है, इसकी कोई गहरे वो पता नहीं होता है, उसका कोई इसकी अभ्यास अवधि भी नहीं होती है होता है। मैडम। इसकी हाँ, अवधि भी होती है। हाँ अवधि सम्यक्त होती है ना, मोहनीय कर्म की अंतर्मुहूर्त के अवधि लिए होता होती है। है। अंतर्मुहूर्त का होता है ना। हम्म। ठीक। और जी। ये जो है प्रथम उपशन सम्यक, उसके साथ जब दर्शन मोह का उदय होता है, क्योंकि दर्शन मोह का तो उदय इतने दिन से चल ही रहा था, है ना, इसीलिए तो मिथ्यात्व हम्म। में भी था, मिथ्यात्व मोहनीय का तो उदय था ही। तो दर्शन मोह का भी उदय है और सम्यक्त्व की अनुभूति भी हो रही है। तो उसे आप मोह में नहीं रख सकते, उसे आप मिथ्यात्व मोहनीय या मिश्र मोहनीय में नहीं रख सकते, क्योंकि उसके सम्यक्त्व का भी उदय है। और ना ही आप उसे सम्यक्त्व की कैटेगरी में रख सकते, क्योंकि मोह का भी उदय है ना, दर्शन मोह का भी उदय है। इसकी वजह से वो चलायमान हो रहा है। तब दर्शन मोहनीय के उदय में अगर सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, या प्रथम उपशम समकित चल रहा हो, उस समय अगर दर्शन मोहनीय का उदय होता है, तब वह दर्शन मोहनीय सम्यक्त्व दर्शन मोहनीय कहलाता ठीक है। है ना। मैडम, मैडम ये तीन वेद को मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति कहते हैं ना, वही है ना मैडम ये? हाँ, वही वही दर्शन वही मोहनीय की जो तीन वही वही प्रकृतियां है। है ना। हाँ, तीन में, बस हाँ वही इतना वही है। ध्यान रखना, ओ, यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना, जब हम गुणस्थान में आगे आगे बढ़ेंगे तब कहीं चर्चा होगी तो इसकी वापस चर्चा आ जाएगी। पर इतना ध्यान रखना कि जब भी दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है, तो वह मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय का ही बंध होता है। बंध इन तीनों का नहीं होता। बंध के समय मात्र मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय का ही बंध होता है। लेकिन जब उदय होता है, तब उदय उसका तीनों प्रकार से हो सकता है। सम्यक्त्व मोहनीय के रूप में भी हो सकता है, मिश्र मोहनीय के रूप में भी हो सकता है, और मिथ्यात्व मोहनीय के रूप में भी हो सकता है। तो उदय की अपेक्षा से दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियां हैं, है ना, सम्यक्त्व, हाँ। मिथ्यात्व और मिश्र।
अब इसके मैडम आगे मैं देखिए, वो गाहे, मैडम आप गाहे बोल दिया ना, वो गाहे लिखना था मैडम। वो गोमट सार की क्या ये, हाँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगा। या फिर ये गूगल इधर पर नहीं भी है है। ना। एक काम करती हूँ मैं, आपके थ्योरी ऑफ कर्मा में ना ये पूरा जो है, ये कितने है, 85 है पीपीटी, ये शेयर कर देती हूँ, हाँ कोई बात नहीं, ठीक, ठीक है। है ना। हाँ, अभी हाँ ठीक है। देखिए, अब इसके बाद देखिए चारित्र मोहनीय। हाँ, चारित्र मोहनीय के कितने प्रकार है, दो। 25। 25। नहीं, पहले दो प्रकार होंगे ना, कषाय और कषाय और हाँ, अकषाय कहिए या नो कषाय कहिए, दोनों भी समान है। एक तो उसका कषाय के रूप में वेदन होता है, या नो कषाय या अकषाय के रूप में होता है। अब अकषाय का अर्थ क्या है, जो किंचित कषाय रूप है, या फिर उसे अकषाय इसलिए कहा जाता है कि जो कषाय में कारण है। ध्यान रखना, कषाय जो क्रोध मान माया लोभ, इन चारों को कषाय कहा है। और इन क्रोध मान माया लोभ के लिए जो निमित्त है, जो कारणभूत है, वह है अकषाय। तो अकषाय कषाय जैसी प्रबल नहीं होती, वो इतने स्ट्रांग नहीं होती है कषाय के जैसी, लेकिन वो कषाय में निमित्त होने के कारण और किंचित कषाय रूप होने के कारण वो हमें चारित्र भी ग्रहण करने नहीं देती। इसीलिए चारित्र मोहनीय के जो प्रमुख दो भेद है, उसमें कषाय और नो कषाय या अकषाय आता है। अब ये कषाय और अकषाय जो है, इनके वापस भेद होते हैं। ठीक, तो इसमें कषाय जो है वह 16 प्रकार की होती है। अब इसमें अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, इनका क्या अर्थ है ये हम आगे देखेंगे। पहले ये देखिए कि कश और आय, जो आय यानी आत्मा, कश यानी कशे, जो आत्मा को कशे वह कषाय है। जो आत्मा के परिणामों को पूरी तरह से बिगड़ावे वह कषाय है ना। और ऐसी कषाय मुख्य रूप से चार प्रकार की होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। फिर क्रोध के ही इन्होंने चार प्रकार किए हैं। क्रोध भी चार प्रकार से उदय में आता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। ठीक, अब इनकी पहले व्याख्याएं देख लीजिए, फिर लास्ट में मैं वापस आपको पूछूंगी। ठीक, इसमें देखो अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी का अर्थ क्या होता है, अनंत अनुबंध। अनंतानुबंध दो शब्दों से बना है, अनंत अनुबंध। अनंत का अर्थ क्या है, जिसका कभी अंत ना हो। संसार में हम अनादि काल से है, और जब तक यह कषाय हमारे साथ है तब तक हमारा संसार अनंत है। आपने कभी सुना है कि संसार परिमित कब होता है, संसार परित्त कब होता है, परित्त शब्द सुना है क्या आपने, परिमित कब होता है संसार, आप कब कह जब सकते हैं कि सम्यक हाँ अब इसका संसार परिमित हो गया, अब इसका सम्यक संसार दृष्टि हम जब सिद्ध मर्यादित। बन, सिद्ध बन जाता सम्यक है ना। दृष्टि हो जाए, हाँ, सम्यक जिस दर्शन हो दिन जाए। जीव को पहली बार सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, हम तब कहते हैं कि अब इस जीव का संसार परित्त हो गया, अब इसके संसार में कहीं ना कहीं अंत है। भले ही वो असंख्यात जन्म लेगा, लेकिन अब उसका संसार परिमित है, मतलब यह निश्चित है कि अब वो कभी ना कभी मोक्ष प्राप्त करेगा ही करेगा, है ना। तो सम्यक दर्शन जी। के बाद जीव का संसार क्या होता है, परिमित होता है। अब यहां पर ध्यान रखिए, अनंत अनुबंध, जिस कषाय की वजह से हमारा संसार अनंत रहे, वह परिमित नहीं होने देता। ऐसा अनंत संसार का जो कारण है वह है अनंतानुबंधी कषाय। तो अनंतानुबंधी कषाय आपका कौन से गुण का घात करेगा, अनंतानुबंधी कषाय आपको क्या प्राप्त नहीं होने देगा। सम्यक दर्शन। हाँ,
इसीलिए तो आपका संसार अनंत है ना। तो जब तक जिसके पास अनंतानुबंधी कषाय है, तब तक उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस कारण से अनंतानुबंधी कषाय क्या करता है? हमारा मिथ्यात्व के साथ संबंध कराता है। वह हमें मिथ्यात्व दशा में ही रखता है ना। यह अनंतानुबंधी कषाय है। अब दूसरा देखिए, अप्रत्याख्यानावरण। लास्ट में हम वापस देखेंगे कि कौन किसे रोकता है। अप्रत्याख्यानावरण शब्द में तीन शब्दों का जोड़ है। अप्रत्याख्यान आवरण। अ यानी नहीं होना, है ना, या होने नहीं देना। अ यानी रहितता। ठीक। प्रत्याख्यान यानी त्याग। जो किंचित त्याग रूप है, जो छोटे छोटे नियम है, उन पर भी जो आवरण लाता है, उनको भी वो ग्रहण नहीं करने देता, वह है अप्रत्याख्यानावरण। मतलब जो छोटे छोटे नियम है, चाहे अनुव्रत हो, चाहे छोटा नौकारसी का नियम हो, कुछ भी हो, जो छोटे से छोटे नियम जो है, उन पर भी आवरण लाता है, उन प्रत्याख्यान को भी ग्रहण करने नहीं देता, वह है अप्रत्याख्यानावरण। तो ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय क्या करेगा? आपको क्या ग्रहण नहीं करने देगा? अविरत हाँ, ये व्रत धारण नहीं अव्रत में रखेगा। करना। ये आपको व्रत ग्रहण नहीं करने देगा, यानी चौथे गुणस्थान के आगे जाने नहीं दे। पांचवें गुणस्थान के लिए तो व्रत चाहिए ना। हम्म, तो जीव अगर चौथे गुणस्थान में है, वो पांचवें गुणस्थान में नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब क्या है? उसके अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोक का उदय है। इस कारण से वह छोटा सा नियम भी ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय मनुष्य में किसका होता है कंपलसरी? प्रत्यक्ष किसका होता है कि वो एक नौकार से भी नहीं कर सकते? वासुदेव, मिथ्या दृष्टि। नारायण वासुदेव, जी। अच्छा। वो धर्म कर ही नहीं सकते ना, निदानकृत होते हैं। इसीलिए तो नारायण वासुदेव जो भी कहे जाते हैं, ये दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकते, ये कोई नियम नहीं ले सकते, क्योंकि वे निदानकृत होते हैं, उनके अप्रत्यक्षानावरण कषाय का उदय चलता है। तो वो चौथे मैम गुणस्थान तक देवगति तो भी जा बोल सकते सकते हैं हम। हैं। चौथे गुणस्थान तक ही वासुदेव रह सकते हैं, वे पांचवें गुणस्थान में नहीं जा सकते। इसलिए तो उनकी नरक गति है, क्योंकि पांचवें गुणस्थान वालों की तो मात्र देवगति ही होती है। ध्यान रखना, श्रावकों की, अगर वो श्रावक का नियम पाल रहे हैं, आपने कभी गति आगति का वर्णन पढ़ा हो, तो श्रावक की भी गति मात्र देवगति ही है। अगर हम व्रत नियम लेते हैं और उसके पहले अगर हमने आयु का बंध नहीं किया है, तो हमारी नियमा देवगति होती है। श्रावक किया हमारी, मतलब हम श्रावक है या नहीं पता नहीं, श्रावक की गति चल रही है। ठीक। अब मैम देवगति में भी मैम जी, देवगति में भी अप्रत्याख्यान हो सकता है ना। हाँ हाँ, देवगति का तो होता ही है। मैंने मनुष्य का पूछा ना, देवगति में तो नियमा होता है। देवगति वाले मात्र पूजा अर्चना कर सकते हैं, उस दृष्टि से वे धर्म कर सकते हैं, लेकिन व्रत प्रत्याख्यान वे ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होता है। जो भी चौथे गुण स्थान में है ना, उन सबका अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, इस कारण ही वे चौथे गुण स्थान में, करेक्ट। है ना। अभी उसके हाँ। बाद आता है प्रत्याख्यान आवरण कषाय, जो प्रत्याख्यान पर आवरण लाता है। प्रत्याख्यान यानी जो संपूर्ण रूप से लिए जाने वाले नियम है, जिसे महाव्रत कहा जाता है, यह संपूर्ण रूप से जो त्याग किया जाता है। तो जो महाव्रत रूप सकल त्याग को आवृत करे, उन पर आवरण लाए, उनको ग्रहण नहीं करने दे, ऐसे जो कषाय है, उन्हें प्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। ये क्या नहीं होने देगा? प्रमत्त। ये, हाँ, ये श्रावक को साधुत्व ग्रहण नहीं करने देता। श्रावक श्रावक व्रत में भी जाता है, लेकिन साधुत्व को ग्रहण नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होता है ना।
और उसके बाद आता है संज्वलन। सन और ज्वलन। सन यानी समीचीन, समीचीन यानी निर्मल, निर्मल चारित्र। निर्मल चारित्र कौन सा है? यथाख्यात। 5 चारित्र के भेद है और इन पांचों चारित्र में सबसे उत्कृष्ट चारित्र होता है वितराग का, और वितराग के चारित्र को यथाख्यात चारित्र कहा जाता है ना, क्योंकि वो चारित्र निर्मल होता है। तो सन यानी समीचीन यानी निर्मल चारित्र को जो ग्रहण नहीं करने दे, या निर्मल चारित्र को ज्वलित, ज्वलन यानी दहन करना, जलाना, जो हमारे निर्मल चारित्र को दहन करे, उसे प्राप्त होने में बाधा लाए, वह है संज्वलन कषाय। अब आप ही पहले बता दीजिए कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये कौन कौन किसे किसे रोकता है? अनंतानुबंधी कषाय किसे रोकती है? वो क्या होने प्राप्त होने नहीं देती? सम्यक दर्शन। हाँ, अनंतानुबंधी कषाय जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होने नहीं देती है ना, वो सम्यक दर्शन को रोकती है। जब तक अनंतानुबंधी कषाय का उदय है तब तक जीव नियमा मिथ्यात्व में होता है ना। अप्रत्याख्यानावरण कषाय किसे रोकती है? व्रत लेने से रोकती है। श्रावक के व्रतों को, जो आंशिक रूप से ग्रहण किए जाने वाले व्रत है, उन व्रतों को अप्रत्याख्यानावरण कषाय रोकती है। ठीक। फिर इसके बाद आता है प्रत्याख्यानावरण कषाय। प्रत्याख्यानावरण कषाय किसे रोकती है? महाव्रतों साधुत्व। को, सकल चारित्र मतलब सकल त्याग को, संपूर्ण रूप से जो व्रत नियम लिए जाते हैं उनको रोकती है। और संज्वलन कषाय किसे रोकती है? निर्मल चारित्र को रोकते हैं। हाँ, यथाख्यात चारित्र को रोकती है। यथाख्यात चारित्र कौन से गुणस्थान से होता है? यथा क्या 10वें गुण स्थान से होगा मैडम। 10वें गुण स्थान से। 11वें 10वें 11वें में तो गुणस्थान में फिसल तो जाएगा ना। संज्वलन लोभ होता है ना। नहीं तो देखो, 11वें में तो रुकेगा ही ना, वापिस आ जाएगा ना वो तो। 11वें में अगर हाँ गया तो देखिए, वापिस आ जाएगा। देखो मैं आपको बताती हूँ। 10वें गुणस्थान का नाम क्या है? संतुलन सूक्ष्म कषाय। संप्राय। है ना। संतुलन सूक्ष्म संपराय का सूक्ष्म अर्थ क्या होता है? जहां पर अभी भी संपराय यानी कषाय, जहां पर अभी भी सूक्ष्म कषाय बाकी है। 10वें बाकी है। गुणस्थान में संज्वलन लोभ बाकी होता है, उसका उदय होता जी है ना। जी तो जब जब जी। तक आपके संज्वलन लोभ का भी उदय है, तब तक आपके यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। नहीं होगी इसीलिए जी। पहले से लेकर 10वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र नहीं होता। ठीक। अब 11वां गुणस्थान। 11वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म के 28 की 28 प्रकृतियां दबी हुई होती। एक भी प्रकृति का क्षय नहीं हुआ है, लेकिन सभी प्रकृतियों का उपशम हुआ है ना। वहां पर एक भी प्रकृति का उदय नहीं है, ध्यान रखना। आपको जब तक इन प्रकृतियों का उदय है तब तक यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। अब 11वें करेक्ट। गुण स्थान में क्या है? भले ही 28 प्रकृतियों का क्षय नहीं हुआ है, लेकिन 28 प्रकृतियों को उपशम हुआ है। 28 की 28 प्रकृतियां दबी हुई है, एक का भी उदय नहीं है 11वें गुण स्थान में। इस कारण उस समय साधक का, वो साधु जी को ही होता है, तो साधु जी का उस समय का चारित्र जब तक वे 11वें गुण स्थान में है तब तक यथाख्यात चारित्र कहलाता है, क्योंकि मोहनीय कर्म की एक भी प्रकृति का उदय नहीं है। इस कारण से उनका चारित्र यथाख्यात है। जब तक वे 11वें गुण स्थान में है तब तक ही, जब तक उनकी किसी प्रकृति का उदय नहीं है तब तक ही। अगर वहां से वे गिर गए तो वे यथाख्यात चारित्र से भी गिर जाते, ध्यान रखना। तो यथाख्यात चारित्र जो है वह कब से होता है? 11वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक, 13वें गुणस्थान तक। 14वां गुणस्थान बहुत अल्प समय के लिए होता है। तो यथाख्यात चारित्र कब तक होता है? 11वें गुणस्थान के आगे होता है। क्यों?
क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का मोहनीय कर्म का उदय नहीं है। और लेकिन जब मैडम 11 वाला तो तुरंत तुरंत हाँ नीचे आता है ना, 11 वाला हाँ, तो रह जब ही वो नहीं नीचे पाता ना आएगा उसमें। तब वो यथाख्यात चरित्र से भी गिर जाएगा। देखो, जैसे मैंने आपको शुरुआत में एक लास्ट क्लास में या लास्ट टाइम मैंने बताया होगा कि 3 ग्लास में आपने पानी लिया। जब मैंने सम्यक्त्व सम्यक्त्व को लेकर बताया था, शायद आपको याद है या नहीं पता, या फिर दूसरे क्लास में बताया होगा। 3 ग्लास में आपने पानी लिया, ठीक। उसमें 2 ग्लास जो है उसमें आपने क्या किया, मिट्टी के अंश डाले। अब 1 ग्लास पूरे मिट्टी के कणों से भरा हुआ है, आपने मिट्टी डाल दी। दूसरा ग्लास भी मिट्टी के कणों से भरा हुआ है, और तीसरे ग्लास में शुद्ध पानी है, ठीक। अब जो दूसरा ग्लास है उसमें आपने क्या किया, जो एलम है उसे क्या बोलते हैं, तुरटी को फिटकरी फिटकरी स्फटिक फिटकरी, स्फटिक स्फटिक फिटकरी फिटकरी ना, स्फटिक। फिटकरी बराबर। वो फिटकरी को घुमाया, तो इससे क्या हुआ, वो जो उसमें गंदगी थी दूसरे पानी में या मिट्टी थी वो नीचे जाकर बैठ गई, और ऊपर का पानी साफ हुआ, ठीक है ना। अब पहले ग्लास में जो पानी है वो पूरा मिट्टी के कणों से भरा हुआ है, उसे आप उपयोग में लोगे क्या? नहीं। नहीं दूसरा पानी जो है वो उसमें मिट्टी के जो कण है वो नीचे बैठे हुए हैं, और ऊपर का पानी आप तभी लोगे जब तक वह स्थिर है। उस पानी को आपने अगर हिलाया नहीं, वो स्थिर है, तो उस पानी का आप उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा पानी तो आप ले ही सकते हो, क्योंकि अब तो वो तो मिट्टी से पूरा रहित है ना। तो दूसरा जो जी। ग्लास है उसका जो ऊपर का पानी है वो आपके काम का है, क्योंकि वह स्थिर है और वो शुद्ध हो चुका है। वैसे ही पहला जो ग्लास है वह मिथ्यात्व के समान, इसमें मोहनीय कर्म का पूर्ण उदय है। दूसरे ग्लास में मोहनीय कर्म पूरा दबा हुआ है, और तीसरे ग्लास में जो पानी है उसमें मोहनीय कर्म पूरा क्षय हुआ है। लेकिन फिर भी दूसरे और तीसरे ग्लास का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उसमें शुद्धता का अंश है। दूसरे ग्लास का पानी आप कब यूज नहीं करोगे, जब उसमें अस्थिरता आएगी, वापस नीचे की मिट्टी अस्थिरता की वजह से नीचे की मिट्टी वापस ऊपर मिल जाएगी तो वो वापस अशुद्ध हो जाएगी। लेकिन जब तक मिट्टी नीचे बैठी हुई है तब तक वह शुद्ध है। वैसा ही 11वां गुणस्थान है। 11वां गुणस्थान बीच वाले ग्लास के समान है। जब तक वे स्थिर परिणाम से युक्त है तब तक उनके मोहनीय कर्म का उदय नहीं है। मोहनीय कर्म मिट्टी के कण के समान है, इसीलिए उनके परिणाम कैसे है, शुद्ध है। शुद्ध परिणाम है, इसलिए उनका चारित्र भी तब तक शुद्ध है, उसे कहते हैं यथाख्यात चारित्र। लेकिन जैसे ही वह मिट्टी के कण ऊपर मिल आने लग जाए, यानी इनके वापस मोहनीय कर्म का उदय होने लग जाए, उनका जो चारित्र है वह क्या होने लगता है, गिरने लगता है, तो वो यथाख्यात चारित्र से नीचे आते हैं। लेकिन वो जैसे पानी का ग्लास है जिसमें मिट्टी के कण नीचे बैठे हुए हैं, तो ऊपर का पानी शुद्ध है और उसका उपयोग ले सकते हैं। बस वैसा ही शुद्ध चारित्र जब तक मोहनीय कर्म का उदय नहीं है तब तक 11वें गुणस्थान वालों का होता है। इस कारण से जब तक वह जीव 11वें गुणस्थान में है तब तक यथाख्यात चारित्र से युक्त है। जैसे ही उसके मोहनीय कर्म का उदय होना शुरू हुआ, उसका चारित्र भी गिर जाए। मैडम ये तो चारित्र की बात होगी, अगर आत्मा की बात करें, यथाकात आत्मा का जो यथाकात गुण है वो तो 12वें में ही आएगा ना। आत्मा की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, यहाँ चारित्र की आत्मा बात हो रही है ना। देखो, नहीं, हम मैं बात मैं भी वैसे यथाख्यात चारित्र की कर रहे हैं। नहीं, यथाकात चारित्र तो समझ गए, लेकिन हाँ, आत्मा का यथाकात रूप कब आएगा, वो मैं तो अलग से आएगा प्रश्न ही कर रहा आगे। देखो, 11वें गुणस्थान हूँ। वाले जो जीव है ना, मैं उनका एक बात बताती हूँ आपको। ये ज्यादा दिन संसार में रहते नहीं है। जिसने एक बार हम्म पूर्ण आनंद की अनुभूति कर ली विदाउट मोहनीय कर्म